हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ज्योति, आपकी गायनी एक्सपर्ट। पीसीओडी और पीसीओएस में क्या डिफरेंस होता है? काफी पेशेंट्स इसको लेकर काफी कंफ्यूजन में रहते हैं। क्या पीसीओडी और पीसीओएस दोनों सेम हैं? क्या दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है? या पीसीओडी ज्यादा सीवियर होता है या पीसीओएस कम सीवियर होता है? पीसीओडी में क्या सिम्टम्स होंगे, पीसीओएस में क्या सिम्टम्स होंगे? क्या दोनों सेम रहते हैं या दोनों फर्टिलिटी को इफेक्ट करते हैं? दोनों में ही प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आती है? इस वीडियो के थ्रू मैं आपके इस कंफ्यूजन को जरूर दूर करूंगी। लास्ट तक जरूर देखना। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एंड पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, मतलब कि पूरी बॉडी इसमें इफेक्ट होती है। पीसीओडी में क्या रहता है, सिर्फ ओवरीज तक ही सीमित रहती है ये, कि ओवरीज में जो फॉलिकल्स होते हैं, मल्टीपल फॉलिकल्स बनते हैं जो कि फर्दर सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और एनओवुलेटरी साइकिल काफी कॉमन देखने को मिलता है। ओवुलेशन होता भी है पीसीओडी पेशेंट्स में, जो कि इरेगुलर होता है, मतलब पता नहीं चलता कि कब आपका ओवुलेशन हो गया है। अब पीसीओएस में क्या रहेगा, इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। पीसीओडी जहां सिर्फ ओवरीज तक ही सीमित है, पीसीओएस आपकी पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है। पूरी बॉडी के हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, मेल हॉर्मोन्स बढ़ जाते हैं। अब मेल हॉर्मोन्स बढ़ते हैं तो क्या सिम्टम्स आते हैं कि बॉडी पे हेयर्स आ जाते हैं, चिन पे आ जाते हैं, या फिर आपकी वॉइस चेंज हो सकती है, आपकी स्किन में चेंजेस आते हैं, ऑयली स्किन टाइप, इस तरीके के मतलब मेटाबॉलिक चेंजेस भी आते हैं, आपको डाइजेशन से रिलेटेड दिक्कत भी हो जाती है। तो पीसीओएस आपकी पूरी बॉडी को इफेक्ट करेगा, पीसीओडी सिर्फ ओवरीज तक ही सीमित रहता है। अब इसकी सीवियरिटी की बात करूं कि कौन सा ज्यादा हार्मफुल है, पीसीओडी कम हार्मफुल होता है एज कम्पेयर टू पीसीओएस। और इनके सिम्टम्स बताऊं कि किस में क्या सिम्टम्स होंगे। अब दोनों के कुछ कॉमन सिम्टम्स रहते हैं, जैसे कि मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं दोनों में ही वेट गेन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि भाई पीसीओडी में भी हो, लेकिन काफी कॉमनली देखने को मिलता है। पीसीओडी और पीसीओएस दोनों पेशेंट्स में एक्ने भी होंगे और स्किन जो है वो ऑयली रहना शुरू हो जाती है। तो ये दोनों में कॉमन सिम्टम्स हैं। अब पीसीओएस में इसके अलावा क्या सिम्टम्स होंगे? फर्स्ट वन तो कि इनफर्टिलिटी होगी ही होगी, कंसीव करने में पेशेंट को दिक्कत आएगी क्योंकि हॉर्मोन्स चेंज हो चुके हैं। सेकेंड थिंग, जब पेशेंट को कंसीव करने में दिक्कत आ रही है तो वो स्ट्रेस्ड रहना शुरू हो जाती है और उसको फर्दर डिप्रेशन में जाने के चांसेस रहते हैं, और उसको डायबिटिक होने के भी चांसेस काफी रहते हैं पीसीओएस वाले पेशेंट्स को। तो ये दोनों के सिम्टम्स में डिफरेंस है। अब दोनों में से फर्टिलिटी को कौन इफेक्ट ज्यादा करता है? पीसीओडी के रहते प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आ रही है या पीसीओएस के रहते? तो पीसीओडी के रहते काफी पेशेंट्स कंसीव कर जाती हैं क्योंकि उनमें ओवुलेशन होता है, और वो लेकिन वो ये नहीं होता कि भाई टाइम पर हो रहा है, इरेगुलर ओवुलेशन होता है लेकिन हो जाता है, और उनमें पेशेंट्स काफी कंसीव कर जाती हैं। लेकिन पीसीओएस में काफी डिफिकल्टी होती है पेशेंट को कंसीव करने में, तो पीसीओएस ज्यादा इफेक्ट डालती है आपकी फर्टिलिटी पर एज कंपेयर टू पीसीओडी। ट्रीटमेंट में दोनों में क्या रहेगा? पीसीओडी के पेशेंट्स अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके, अपनी डाइटरी हैबिट्स चेंज करके, योगा करके अपनी पीसीओडी को कवर कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन। लेकिन पीसीओएस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीसीओएस में आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी अपनी डॉक्टर से। अब उसमें हार्मोनल थेरेपी भी आप ले सकते हो, क्योंकि हार्मोन तो इम्बैलेंस है ही, मेन तो आपको हार्मोनल थेरेपी ही लेनी पड़ेगी। उसमें आयुर्वेदिक बेस्ट ऑप्शन रहता है एज कम्पेयर टू आप एलोपैथिक हॉर्मोन्स की तरफ जाते हो। तो क्योंकि एलोपैथिक जब मैं देती हूँ काफ़ी पेशेंट्स को, उनसे साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी आते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा जी मिचलाना, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स काफ़ी आ जाते हैं पेशेंट्स को जब मैं हॉर्मोन्स पे उनको पेशेंट्स को डालती हूँ। तो लेकिन जब उन्हीं के कंपेयर में जब मैं उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देती हूँ, क्योंकि आयुर्वेदिक हर्ब्स के साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नील रहते हैं। थेरेपीज भी चलती हैं पीसीओएस वाले पेशेंट्स को, पंचकर्मा थेरेपीज, जिनमें कि मात्रा बस्ती, वमन, विरेचन, बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं और दवाइयाँ भी नहीं खानी पड़ती हैं। पीसीओएस में आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत जरूर पड़ेगी, और पीसीओडी में आपको बिना ट्रीटमेंट के आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके उसको कवर कर सकते हो। ये था आज का पूरा लेक्चर पीसीओडी और पीसीओएस का। अगर आपको कोई भी सिम्टम है, पीसीओडी है और सिम्टम्स नहीं है, तो आप अपनी डाइट से उसको कवर कर लोगे। लेकिन पीसीओएस है और आपने लाइफस्टाइल भी चेंज कर लिया है, डाइट भी चेंज कर ली है, लेकिन
नहीं आपकी चेंज हो रही है तो आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।